अभी देखना, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वहां पे तुम्हें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा। मैंने देखो स्टार्टिंग में कुछ बताया था तुम्हें कि अनग्रुप डेटा, अगर तुम्हें ना सिर्फ नंबर्स दिखाई दें, ठीक है, तो तुम उसको अनग्रुप तो बोल सकते हो, साथ में उसको रॉ डेटा भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा मैंने तुम्हें बताया था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे तुम्हारा डेज या कुछ लिखा रहेगा, नंबर्स नहीं लिखे रहेंगे, या फिर नंबर्स भी अगर लिखा रहेगा ना तो नीचे फ्रीक्वेंसी रहेगा। एंड लास्ट में आता है तुम्हारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर ना एक्चुअली में तुम्हारा इंटरवल्स होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस पहले करवाता हूं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। लेकिन पहले ये समझो कि ये सब चीजें है क्या। हर एक एक्सरसाइज मतलब ये एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक है वेरिएंस और एक है दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस का मतलब क्या होगा पहले ये समझो। ठीक है, देखो वेरिएंस को डिनोट किया जाता है VAR ऑफ एक्स, या फिर ठीक है सिग्मा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, कभी कभी यहां पर x भी इस तरह से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है? या तो तुम प्लेन लिख सकते हो या फिर इसकी तरह x की तरह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल। तुम्हें पता है समेशन का मतलब क्या होता है? सम। तो यहां पर याद रहे xi माइनस x बार का स्क्वायर का समेशन, मतलब एक टेबल बनेगा जहां पर xi माइनस x बार होगा। अब जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं n करता हूं, बात समझना, डिवाइडेड बाय अगर मैं n करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा x का स्क्वायर। याद रहे सिग्मा x नहीं मिलेगा, मुझे सिग्मा x का स्क्वायर, मतलब बेसिकली मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा वेरिएंस तैयार हो चुका रहेगा, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है। याद रहे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर रूट। बस, मतलब अगर तुम वेरिएंस ऑफ x निकाल चुके रहोगे ना तो उसी का तुम्हें बस स्क्वायर रूट करना है, दैट्स इट, वो वैल्यू आ जाएगा। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उसमें लिखा गया है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तुम्हें घूम फिर कर वेरिएंस पहले निकालना ही पड़ेगा, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सिर्फ रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप की बात भी नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, याद रहे रॉ डेटा रहेगा तो, अगर सपोज रॉ डेटा नहीं है तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है और फॉर्मूला है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर ना कुछ लिखा है, तुम चाहो तो तुम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो या फिर ये। ठीक है, क्वेश्चन के दौरान मैं तुम्हें समझाऊंगा सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तुम्हें हर जगह वो नोट लिख के रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम्हें करना है क्या है। समझ में आया? ठीक है, दूसरा है देखो यहां पर भी मैंने लिखा है, अगर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब तुम्हारे पास नंबर्स है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब ये कुछ दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, अगर सपोज कुछ इस तरह से नंबर्स है, ठीक है, ऐसे यहां पर ऐसा लिखा होगा 1 2 3 4 5, और यहां पे अगर नंबर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप याद रहेगा, ये फ्रीक्वेंसीज होंगी। अभी ऐसे में तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर सपोज करो ये चीज चेंज होगा, ऐसे हो गया 0 to 1 1 to 2 2 to 3, समझ में आ रहा है? अब ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रुप में। ठीक है, तो दोनों में फर्क तो होगा ना? यस, फर्क देख सकते हो तुम, एन और ये। लेकिन याद रहे ये तीनों में एक चीज कॉमन है, विच इज एक्स बार। ठीक है, एक्स बार मतलब जिसको अपन कहते हैं मीन। अब वो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालते हैं वो मैं सम्स के दौरान तुम्हें समझाता हूँ। फिलहाल ये 3 चीज तुम्हें याद रखना है। सम स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये पूरा लिख लेना है, बाद में हम लोग पूरा करेंगे। याद रहे स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स ही निकालना। ठीक है, अभी देखो, हाँ जैसे अब देखो, अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्या ये रॉ डेटा है? यस, लेकिन याद रहे जरूरी नहीं कि हर रॉ डेटा को तुम बेसिक तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो जब तुम ना ऐसे क्वेश्चंस पे मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लिक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब बोलोगे गड़बड़ मतलब सर, तुम ये देखो कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो नंबर्स कहीं रिपीट हो रहे हैं क्या? तो मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे कम नंबर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? 2। सबसे कम नंबर मुझे 2 दिखाई दे रहा है, और जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो है तुम्हारा 11 है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से शुरू हो रही है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मुझे ये बनाने आता है? मतलब अगर सपोज करो मुझे एक टेबल बनाना हो, मैं देखता हूं कि 2 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आगे,
तो वो जो रिपीट कितनी बार हो रहा है वो क्या बनता है मेरा बेसिक सा चीज है, ठीक है। तो याद रहे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अभी भी रॉ डेटा में रहेगा? किस में बन चुका रहेगा? अनग्रुप, सेकंड वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टेप्स याद रखना, थोड़ा मैं स्लो जाऊंगा इसमें, लेकिन कंसेप्ट समझना, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट मेरा जो चीज रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? मेरा ये टेबल बनाना, ठीक है। ओके, सबसे फर्स्ट मैं यहां पर लिखता हूं एक्स आई, ठीक है। फर्स्ट वाला टेबल मेरा तैयार होगा और दूसरा होगा मेरा एफ आई। पहले मैं ये बना के रखता हूं, उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मुझे, ठीक है। एक्स आई और एफ आई, एक्स आई मतलब जो नंबर्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है मेरा नंबर 2, ठीक है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैं लिखूंगा 3। 2 के बाद कौन सा नंबर 3 आ रहा है? यस, कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। क्या 4 आ रहा है? 4 आ रहा है, हाँ, 1 बार आ रहा है। 5 1 बार है। 6 3 बार। 7 2 बार है, राइट, ठीक है। 8 8 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। 9 1 बार है। 10 नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11। तो 11 है तुम्हारा 2। दैट्स इट, ठीक है। याद रहे मैंने ना, अब देखो एक्चुअली में मैं सही बात बता ना, तो ये पूरा रॉ डेटा है भी नहीं। रॉ डेटा ऐसा होता है ना कि जिसके अंदर ना डेटाज नहीं होते, सॉरी डेटाज होते हैं लेकिन नंबर्स रिपीटेड नहीं होते, तो वहां पे वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेकिन बाई चांस ना इस एक्सरसाइज में ना ऐसा कुछ दिया नहीं है रॉ डेटा के बारे में, लेकिन फिर भी एक मिसलेनियस में है, एक क्वेश्चन है ऐसा जो रॉ डेटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो करवाऊंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। लेकिन क्या तुम इसका रेंज बता सकते हो? ऐसे क्वेश्चन का रेंज निकालना काफी ज्यादा आसान होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, अच्छे से समझना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए रहेगा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स को मैं डिनोट किससे करता हूँ? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें बताना है यहाँ पे कौन से जो टेबल्स होंगे वो मैं ऐड करते चले जाऊंगा, समझ में आ रहा है? अब सबसे फर्स्ट में लिखता हूँ, फॉर्मूला याद रहे, समेशन ऑफ, ध्यान देना, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समझ में आया, माइनस एक्स बार का, ठीक है। ये पीछे वाला जो फॉर्मूला ना वही लिखा है मैंने, बस याद रहेगा, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? लेकिन एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सर एक्स बार होता क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है एक्स बार क्या होगा? ठीक है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, याद रहे एक्स बार होता है, ये हमें हर चीज के लिए याद रखना, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन, समझ में आ रहा है? इससे तुम्हारा वेरिएंस ऑफ एक्स निकल जाएगा। लास्ट तुम्हारा बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एच डी बोलूंगा और वो होगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे पहले ना इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है नेक्स्ट क्या क्या तैयार हो सकता है? एक्स आई स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ठीक है। एन भी है यार, एन मतलब इसका टोटल, ठीक है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसका टोटल भी लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू कितना होगा? 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देख लो, समझा? और क्या हो सकता है? देखो एक्स आई का स्क्वायर तुम्हें दिख रहा होगा। अब अभी देखो ना, जैसे इसमें है तुम्हारा एफ आई तो तैयार है ना, ठीक है। अब तुम यहाँ पे लिखोगे सर एक है एफ आई एक्स आई, ये हम लोग वो भी लिख सकते हैं एफ आई एक्स आई, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चलेगा। लेकिन एक और चीज है एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स आई स्क्वायर चाहिए होगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? इसका, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 16,
क्या इसका टोटल चाहिए? नहीं, उसका टोटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या तैयार होगा तुम्हारा, बताओ क्या तैयार होगा, बोलो। एक्स बार के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो मेरा एक यहाँ पे एक टेबल तैयार होगा विच इज एफ आई एक्स आई, ओके। उसके बाद एक और टेबल तैयार होने वाला है जो कि होगा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। याद रहे ये सबका सब फॉर्मूला के ऊपर ही है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ रहे हो सब, ठीक है। सिंपल, एफ आई एक्स आई का मतलब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, क्या इसका टोटल चाहिए मुझे? यस, मुझे बता सकते हो टोटल कितना होगा? प्लीज बता दो टोटल, प्लीज। वन 108, ठीक है, आंसर इज 10। और क्या चाहिए मुझे? एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब मैं किसको किसको मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हो ना सब? घाई में तो नहीं जा रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 12, 16, 25 अरे करो मल्टीप्लाई करके बताओ। 108, 108 ना, ठीक है, ये 108 हो गया, हाँ 98 हो गया, ये मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ ना, ठीक है। 192, 242। क्या मुझे इसका समेशन चाहिए? तो बताओ, टोटल बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ, सॉल्व करो इसको और जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी लिखो, बताओ मुझे इसका टोटल। क्या 792, ठीक है, आंसर इज 792। अब मेरे पास ना सारे जो डेटाज है वो मेरे पास आ चुके हैं, राइट, मेरे पास सारे डेटाज आ चुके हैं। अब बस मुझे सब्सटीट्यूशन करना है। मेरा मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें एक्स बार है, तो एक्स बार का वैल्यू मुझे पहले निकालना पड़ेगा। एक्स बार क्या होता है बताओ? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। बट व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई? 108, 108 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है तुम्हारा? 80। इसको कट करना है, 6 से आएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स बार का वैल्यू। तो मेरे पास अब एक्स बार है, अब इसमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है, एक्स बार आ चुका है। अब ये वैल्यू क्या मैं इसमें आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? यस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई का स्क्वायर? 792 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 36, ठीक है। याद रहे ऐसे जगह पे ना, मतलब तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, ठीक है। हाँ, तो पहले ना इसको कट कर लो और जो भी वैल्यू आएगा उसको माइनस करो। मेरे को बता सकते हो डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? कितना? $44, राइट, आएगा कितना? 44 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 8। ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ठीक है, एक और चीज़ है, हमें पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ
वेरिएंस ऑफ, ओके, अब ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखना हम लोग गलती क्या करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स है, ठीक है, और अभी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तुम यहीं पर ज़्यादा इसको 2√2 लिख दोगे, वो मत करो, ठीक है, तुम्हें वो वैल्यूज़ भी पता होना चाहिए। तुम्हें पता है √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। अगर क्योंकि ये रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम क्या स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाल सकते हो, लॉग टेबल में होता है, मैंने बताया स्क्वायर रूट है किसी के पास? स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक टेबल है स्क्वायर रूट का, खाली 8 का स्क्वायर रूट बता दो। स्क्वायर रूट देखो, ये देखो, ये दिख रहा होगा तुम्हें पावर्स एंड फैक्टोरियल्स, ठीक है, इसके अंदर देखो लिखा होगा x, x स्क्वायर, x क्यूब, 10/x स्क्वायर रूट ऑफ x। तो तुम्हें किसका चाहिए? 8 का चाहिए ना, तो 8 का कितना आएगा? 2.828, ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओके। क्या ये चीज सबको समझ में आया? क्लियर है? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ इतना एक टैबुलर फॉर्म में इसको बनाना, ठीक है, ये भी मार्क्स कैरी करता है। ओके, दैट्स इट, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? याद रहे, ज़रूरी नहीं कि हर रॉ डेटा तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, इसको मैंने देखो आराम से अनग्रुप बना दिया, ठीक है। ओके, क्या लग रहा है यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचना। सेम, श्योर, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए मैं क्या करूंगा बता सकते हो? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट मेरा रॉ मालूम है ना, रॉ डेटा है, तो क्योंकि देखो मैं नहीं कर सकता ना इसमें कुछ, मेरे पास कोई और तरीका है ही नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं तुम पहले ये आराम से कर लो, लेकिन इसके पहले तुम ये करो। इस क्वेश्चन में ना हम लोग रॉ डेटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो रिपीटेड नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल तो नहीं बना सकता, क्योंकि एक बार अगर मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये ग्रुप या अनग्रुप में से एक आ जाएगा। ग्रुप तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें इंटरवल्स होते नहीं, अनग्रुप ही आएगा। फिलहाल जो रॉ डेटा है उसका वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है तुम्हारा, ध्यान देना, समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कितने हैं वो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, xi का तो टेंशन है नहीं, xi तो यही होगा, ठीक है, x बार का टेंशन है, ठीक है। तो x बार क्या हो जाएगा, ठीक है, वो होगा समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे f का जिक्र नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है भी तो नहीं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रॉ डेटा है। एंड लास्टली तुम्हारा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। दैट्स इट, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो चलो टेबल बनाते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे फर्स्ट होगा मेरा एक्स आई मतलब यही सारे टर्म्स, 65, 77, 81, 98, 100, 80, 120। क्या मुझे इसके टोटल की जरूरत है ना, राइट ना, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एक्स आई। कितना आएगा बता सकते हो? टोटल करो जल्दी। हाँ, 630, ओके, आंसर आ जाएगा 630। तुम्हें क्या लग रहा है और मुझे क्या बनाना चाहिए यहाँ पे? एक्स बार, पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा ना मुझे। व्हाट इज एक्स बार?
एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. बाय द वे व्हाट इज एन का वैल्यू, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू तुम्हारा कितना है 7. ऑल्सो समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू कितना है 630, 630 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा तुम्हारा. समझा. नेक्स्ट, तुम्हें क्या लग रहा है और कौन से टेबल यहाँ पे तैयार होंगे, एनी आइडिया. हाँ, पहले एक होगा, स्टार्टिंग होगा यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का, राइट, बराबर है ना. स्क्वायर कैसे कर लूँ डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना. पहले मैं एक्स आई माइनस एक्स बार बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का बनाऊंगा, फिर उसका टोटल की जरूरत है ना मुझे, राइट. तो पहले मैं बनाता हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार, देन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा, इसमें से मुझे कितना माइनस करना होगा 90, 65 माइनस 90, समझ, मतलब छोटे में से बड़ा. तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, कितना आएगा -25. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, याद रहेगा ना, ठीक है. नाउ व्हाट इज 77 माइनस 13, बता देना मुझे. कितना आएगा प्लस में. इसका टोटल की जरूरत है क्या मुझे, समझ में आ रहा है ना, इसका टोटल की जरूरत है ही नहीं. मैं क्या करूंगा अभी, इसका स्क्वायर करता हूं, ठीक है. व्हाट इज -25 का स्क्वायर 625, 13 का 9 का 64. अब बोलो, अब बोलो, हाँ बोलो. 39 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्या करूंगा मैं इसका अभी टोटल, विच इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. अब मैं क्या करूं, इसका टोटल, टोटल बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी टोटल करो. अब देखो मेरा जो, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है, तुम्हारे आवाज आते इसमें. ये मेरे वैल्यूज आ चुके हैं, राइट. अब कुछ एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली अब वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ. वेरिएंस ऑफ एक्स मेरा क्या होता है, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो तो मैंने निकाल लिया, विच इज 2660 डिवाइडेड बाय क्या बोला है n, n मतलब 7, कट कर सकते हैं, 7 3 जा 8 जा 0, तो ये हो गया, राइट ना, हाँ बराबर, वेरिएंस ऑफ, राइट. ये कितना आ जाएगा तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x, ठीक है. अभी मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3. कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 380, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि हमारे पास जो टेबल पड़ा है ना लॉग के टेबल में, वो 1 से स्टार्ट होगा एक सेवरल नंबर्स तक है, पूरा 380 तक तो होगा नहीं ना, क्या लग रहा है, क्या 38 का 0 कैसे होगा, उसमें वैसा है भी तो नहीं ना, मतलब नहीं समझा, दिखाओ. अगर तुम ऐसे नहीं, मैं इसकी बात करूँ डायरेक्टली, अरे यार तुम लोगों के पास तो वो टेबल ही गायब है.
38 का 0 विच इज़ 6 पॉइंट, नहीं ये स्क्वायर रूट अलग आएगा, ये हमें पूरा नंबर चाहिए, गलत हो जाएगा, नहीं आएगा, तुम समझो ना, मेरे को डायरेक्टली एक स्क्वायर रूट चाहिए, डायरेक्ट एक स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका एक और जुगाड़ हो सकता है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। समझो ना, ये देखो, ये तुम्हारा जो क्या है, ये लॉक टेबल है, नहीं नहीं ये वाला ऐसे, ठीक है, इसमें तुरंत मिलता है। ये देखो, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स की, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। अब देखो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से, खत्म हो रहा है 99 पे। अब प्रॉब्लम है मेरे को चाहिए 380 का स्क्वायर रूट, अब वो तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं एक सिंपल सा काम क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो अब 38 का स्क्वायर रूट कितना है, 6.164, रूट 10 का 9, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं एक आंसर लिख सकता हूं विच इज 19.49, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड आंसर होगा, दैट्स इट, याद रहेगा। चलो क्लियर है सबको, याद रहे ये है तुम्हारा रॉ डेटा, इसके पहले था तुम्हारा ये दिखने में, कैमरा एक में बंद कर,